हम प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करते हैं या अंगीकार करते हैं, कबूली करते हैं, तब हमने मुंह से बोलकर इसे कबूली करना है, अंगीकार करना है, शब्दों के साथ, समझ के साथ। आप इंग्लिश में अगर इसे कबूल करना चाहते हैं वैसे कीजिए, अगर हिंदी में आप इसे कबूल करना चाहते हैं आप हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, योर वर्ड इज़ द लाइट that guides my thoughts, plans, decisions, and helps me navigate through life in glory. I follow your guidance safe solely, and my heart is devoid of conceit. Through your word, I receive direction, illumination, and insight into the mysteries and realities of the kingdom. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा वचन उजियाला है जो मेरी सोचों को, योजनाओं को, फैसलों को मार्गदर्शन करता है और मेरी सहायता करता है मेरे जीवन के हर तरफ के मार्ग को जांच कर प्राप्त करने के लिए। मेरे जीवन में जो महिमा के वास्ते रखे हुए मार्ग है, मैं केवल तेरा ही मार्गदर्शन चलता हूँ और मेरा हृदय कोई भी प्रकार के बुराइयों से बिल्कुल मुक्त है। तेरा वचन मेरे अंदर मुझे मार्ग दिखाता है और उजियाला करता है मेरे मार्गों को, और उसी के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मेरे अंदर रहस्यों के और राज्य के, सच्चाई के भेद खुलते हैं। यीशु के नाम में, आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन है वह 1 किंग्स 18 चैप्टर 30 to 39 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिया है वो है पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय 30 वचन से 39 वचन तक। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 किंग 18th चैप्टर और 30 वर्स से 39 वर्स तक पढ़ेंगे। And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones
he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt offering and on the wood. And he said, Do it the 2nd time. And they did it the 2nd time. And he said, Do it the 3rd time. And they did it the 3rd time. And the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces. And they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसका 30 वचन से 39 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी धर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुँह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हम और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय 30 वचन से 39 वचन तक। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की।
फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरे सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुँह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है।